नमस्कार और स्वागत है आज की बड़ी खबरों में 17 दिसंबर 2025। आज के बुलेटिन में हम महंगाई, यात्रा प्रतिबंध, युद्ध मुआवजा और वैश्विक तनाव से जुड़ी 10 सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालेंगे। आइए शुरू करते हैं आज 17 दिसंबर 2025 की 10 सबसे बड़ी और जरूरी खबरों के साथ। सबसे पहले बात यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था की, जहां महंगाई के मोर्चे पर राहत मिली है। ब्रिटेन में नवंबर में महंगाई दर अनुमान से अधिक गिरकर 3.2% हो गई है। इससे बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जो उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत है। अब रुख करते हैं अमेरिका की ओर, जहां यात्रा और प्रवेश प्रतिबंधों में विस्तार किया गया है। अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए 20 अतिरिक्त देशों और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के लिए यात्रा और प्रवेश प्रतिबंधों का विस्तार किया है। आलोचकों ने इसे भेदभावपूर्ण बताया है। यूरोप से बड़ी खबर, यूक्रेन में युद्ध क्षति के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मुआवजा आयोग स्थापित किया गया है। यूरोपीय देशों ने यूक्रेन युद्ध से हुई क्षति का आकलन और मुआवजे तय करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दावे आयोग बनाने पर सहमति जताई है। ये युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने गाजा से जुड़े युद्ध अपराधों की जांच रोकने की इजरायल की याचिका खारिज कर दी है। ICC के इस फैसले से इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दबाव और बढ़ गया है, जिससे मध्य पूर्व मामलों में तनाव बना हुआ है। रूस ने जर्मन मीडिया संस्थान डॉयचे वेले को अवांछनीय संगठन घोषित किया है। रूसी सरकार के इस कदम से डॉयचे वेले की रूस में गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई हैं। इसे प्रेस स्वतंत्रता पर एक और सख्ती के रूप में देखा जा रहा है। अब दो अलग अलग राजनीतिक तनावों की बात करते हैं, कनाडा फ्लोरिडा विवाद और पाक सेना प्रमुख की टिप्पणी। फ्लोरिडा के गवर्नर ने कनाडाई पर्यटन बहिष्कार की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, जबकि पाक सेना प्रमुख के गाजा संघर्ष पर अमेरिकी नीति संबंधी बयान ने भी अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा है। ऑस्ट्रेलिया से दुखद खबर, सिडनी के बॉन्डी बीच हनुक्का हमले के पीड़ितों का अंतिम संस्कार शुरू हो गया है। बॉन्डी बीच पर सामूहिक गोलीकांड के पीड़ितों के अंतिम संस्कार सिडनी में शुरू हो गए। आरोपी पर आतंकवाद और हत्या सहित दर्जनों आरोप लगाए गए हैं, जिससे हथियार कानूनों पर बहस तेज हुई है। क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि चीन का नया विमानवाहक पोत ताइवान जलद मरुमध्य से गुजरा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि चीन का नवीनतम विमानवाहक पोत फुजियान ताइवान जलमरुमध्य से होकर गुजरा। इस कदम से क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है। भारत के आर्थिक मोर्चे से खबर, रुपए की गिरावट को रोकने के लिए RBI ने बाजार में हस्तक्षेप किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए की तेज गिरावट को थामने के लिए डॉलर बेचकर बाजार में हस्तक्षेप किया। ये कदम मुद्रा स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक था। आज के बुलेटिन में हमने यूके की महंगाई में गिरावट, US यात्रा प्रतिबंधों में विस्तार, यूक्रेन मुआवजे के लिए आयोग का गठन और एशिया में चीन ताइवान तनाव सहित कई महत्वपूर्ण वैश्विक खबरों को कवर किया। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।